हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लर्निंग वीडियो, मार्केट एनालिसिस। तो निफ्टी का ये मैंने आज 1 आवर का चार्ट ओपन करके रखा है। तो 1 आवर में एक बड़े पिक्चर में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या हो रहा है। तो 1 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि फ़िलहाल जो है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए तो दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पर हमें प्राइस जो है, अब देखिए, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो लोअर हाई कुछ इस प्रकार से नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, अभी भी इसने अपना पिछला कोई भी जो हाई है, यानी कि ये वाला जो हाई है इसका, ये हमें काटते हुए देखने को नहीं मिला। तो अभी 1 मिनट में इसका कलर ब्रश का एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो अभी क्या है कि हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसने लास्ट वाला हाई कहाँ पर लगाया, ये वाला हाई, यानी ये कौन सा एरिया है। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये है 25,060, यानी इसके ऊपर ये जो एरिया है ना 25,000। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं कौन सा एग्जैक्ट एरिया है। देखिए ये वाली लाइन, यानी हो गया 25,250। ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक ये वाला जो डाउन ट्रेंड है ना शॉर्ट टर्म के लिए जो भी है अभी, वो चलता रहेगा। कहाँ तक चल सकता है, तो नीचे इसके पास देखिए ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये सबसे सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये है 24,745 से लेकर यहाँ तक का अगर हम देखें तो 24,800 तक का यहाँ से सबसे बड़ा सपोर्ट है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ तक जो है प्राइस अगर नीचे आती है तब की बात कर रहा हूँ। अगर यहीं से इसको हाई को ब्रेक करती है और ऊपर चलने लगती है तो जो है प्राइस हमें वो ये वाले ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में आपको एनालिसिस करके दिखाया। ये सपोर्ट भी कहाँ ले रहा है, अभी देखिए इस वाले एरिया से जो है एक सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो एरिया ना, ये सबसे उसके लिए हार्ड रहेगा। यहाँ से वापस से सप्लाई थोड़ी बहुत आती हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। और सबसे पहले तो हम जो है 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि आज क्या हुआ था, प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ पर बना था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, गैप अप ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, रेड कैंडल दिखाई। और हमारा जो एक लाइन था यहाँ पर, रेजिस्टेंस लाइन इसे अभी तो बोल सकते हैं, अगर ऊपर से आती है तो ये सपोर्ट बन जाता है, नीचे से आती होती तो रेजिस्टेंस बनती। लेकिन यहाँ पर ऊपर से आई तो फिर ये सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो गई थी, रेजिस्टेंस, और ये बना था सपोर्ट। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हुआ था क्या, प्राइस ने सपोर्ट बनाने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 18 तारीख को यहीं से प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेकर क्या हुआ था, नीचे गिर गया था, इसलिए हमने इसको भी कंसिडर किया था। तो यहाँ से जो है प्राइस सपोर्ट ग्रीन कैंडल तो दिखाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही है इस रेजिस्टेंस लाइन की वजह से। और हमें देखने को मिल रहा है कि ये सपोर्ट एरिया अभी हमें क्या दिख रहा है, ब्रेक होते हुए। अभी क्या हुआ इस यहाँ पर देखिए, प्राइस एक्शन क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक कर दिया। वापस से यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ से जो है हमें ये आराम से दिख रहा है कि यहाँ से जो है प्राइस नीचे जा सकती है। तो इसके लिए ये वाला टारगेट रहेगा और दूसरा वाला टारगेट ये वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस देखिए यहाँ से आई, नीचे गई, ऊपर गई और यहाँ तक ही आई, इसको ब्रेक तो किया। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे बना था, जैसे ही इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से प्राइस देखिए, यहाँ से प्राइस काफ़ी दूर है। अगर यहाँ पर कोई भी सेटअप बनाता है ना तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी दूर है अपने इस वाले एरिया से। यहाँ कहीं पर अगर प्राइस मिलती है ना तो बढ़िया रहता है, दूर हो जाती है तो हमें इस प्राइस यहाँ पर आने तक का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ आती है और फिर देखिए फिर उसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर जो है हमें ये वाला सेटअप फेल होते हुए दिख रहा है। तो फिर क्या हमें देखना चाहिए, क्या इसको सपोर्ट बना रहा है
बिल्कुल बना रहा है। देखिए इसको ब्रेक किया अच्छी कैंडल से और वापस से यहाँ पर आ रही है और इधर सस्टेन भी हो रही है। और यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन देखिए, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और क्या कर रही है, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि ये वाला सेटअप हमें क्या दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर इसका अगर सेटअप सोचे तो ये कहाँ तक जा सकती है, तो ये इस वाले एरिया तक जा सकती है। जैसे ही यहाँ पर आएगी क्या होगा, उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। वापस से प्राइस यहाँ पर आ गई, फिर भी उसने एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन वापस से रिजेक्ट हो गई। और फिर यहाँ से जो है प्राइस वापस से यहाँ पर हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास जो है कुछ सेटअप बने थे और कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहे थे। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देख लेते हैं कल क्या हो सकता है इसमें। देखिए यहाँ पर जो है हमने ये सारा बना लिया अभी तो फ़िलहाल। तो अब देखते हैं सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अभी तो दिख रहा है कि ये थोड़ा सा आज कुछ नीचे आ गया था। तो अगर प्राइस अगर देखिए यहाँ से फ्लैट ओपन होके वापस से इसी एरिया का अगर रेजिस्टेंस लेता है ना, तो क्या करेगा प्राइस इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो वापस से प्राइस जो है इस वाले एरिया तक और इस वाले एरिया तक आ सकता है। और ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है तो फिर रिटेस्ट के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वापस से प्राइस यहाँ तक जो है हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर प्राइस अगर देखिए ऊपर चली जाती है, इसको ब्रेक करती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो हमें यहाँ पर जाती हुई देखने को मिल सकती है। अगर सीधा चली गई ना यहाँ पर अगर सीधा चली गई तो वापस से यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या रुकती है, यहाँ पर प्राइस क्या प्राइस इसको निकाल कर इस यहाँ पर सपोर्ट बनाते हैं, तब जो है हमें ऊपर के देखिए यहाँ पर रुकती है तो फिर पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसके ऊपर चली जाती है और इसको सपोर्ट बनाती है तो फिर ये वाला टारगेट रह सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर चली जाती है तब की बात है। अदरवाइज़ क्या करेगी, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेगी तो प्राइस जो है वापस से नीचे आ सकती है और इस वाले मतलब ये डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको अप साइड जाना होगा ना, देखिए इसको अप साइड जाना होगा तो क्या करेगी प्राइस यहाँ पर आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी और वापस से ऊपर जा सकती है। कुछ इस प्रकार से इस वाले जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इस वाले स्विंग को इसको निकालना पड़ेगा, तब जो है ऊपर ये जा सकती है। कुछ इस प्रकार से देखिए इसको निकाल दिया, इस यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर जो है यहाँ पर जा सकती है। इस प्रकार से इसको अगर अप ट्रेंड में जाना है तो, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं से तो हमें यही दिख रहा है कि ये प्राइस अप ट्रेंड में है। कब तक अप ट्रेंड में है, जब तक ये वाला लेवल जो है ब्रेक नहीं हो जाता और इसके नीचे प्राइस जो है सस्टेन नहीं होती, तब तक ये वाला ट्रेंड पूरा अभी फ़िलहाल तो अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं गैप अप अगर होता है तो गैप अप के बाद देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक कहीं पर भी अगर ओपन होता है और नीचे आती है, यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस लेती है प्राइस, तो सबसे पहले टारगेट यही वाला रहेगा। मतलब यहाँ तक आ सकती है प्राइस और यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाती है तो फिर प्राइस जो है वापस से इस वाले लेवल और इसको सपोर्ट बनाती है तो इस वाले लेवल तक आ सकती है। अगर देखिए प्राइस गैप अप ओपन होती है और सीधा ऊपर चली जाती है तो देखना पड़ेगा क्या रेजिस्टेंस ले रही है इसको। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस लेगी तो प्राइस हमें यहाँ तक नीचे आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर देखिए इसको सीधा ब्रेक कर दिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर तो ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ जो है प्राइस अपना अगर गैप बनाया तो उसको फिल कर सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहीं पर भी गैप डाउन होती है तो और सबसे पहले ऊपर जाती है। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाती है और प्राइस ऊपर जाती है तो इसको ये वाला एरिया जो है, ये वाली लाइन जो है रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस लेकर ये जो अपना डाउन ट्रेंड है, वापस से देखिए ये वाला डाउन ट्रेंड यहाँ पर वापस से आएगी, रेजिस्टेंस लेगी, नीचे आ सकती है और इसको ब्रेक कर सकती है अगर सपोर्ट नहीं बनाती है तब। देखिए अभी तो फिलहाल देखिए मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर गई, इसको इसने क्या बनाया सपोर्ट। अब क्या करेगी, वापस से प्राइस यहाँ आएगी,
ठीक है, वापस यहाँ आएगी। अगर सपोर्ट बनाती है तो बाउंस बैक करेगी, अदरवाइज़ क्या कर देगी, इसको जो है ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पर अगर आती है तब हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि देखिए पहले भी सपोर्ट काफ़ी बार बना चुकी है, तो यहाँ से सपोर्ट अगर बनाती है तो ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ देखिए कितनी बार सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ पर अगर रुक जाती है ना और ब्रेक कर देती है तो फिर तो जो है ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी ये हो गया गैप अप के अपसाइड के सिनेरियो के बारे में। अब देखते हैं गैप डाउन और अगर नीचे जाती है प्राइस, देखिए यहाँ से लेकर वापस से यहाँ तक का अगर गैप डाउन होता है और प्राइस नीचे जाती है, इसको ब्रेक करती है। अगर ब्रेक करने के बाद तुरंत ऊपर आ जाती है और इसको सपोर्ट बनाती है, तब ये गैप फिल हो सकता है और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ पर भी ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट यानी कि यहाँ तक प्राइस जो है जा सकती है। लेकिन अगर देखिए गैप डाउन हो गया और इसको जो है ब्रेक कर दिया और इसको रेजिस्टेंस ले लिया, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला प्राइस एक्शन बनाती है, तो प्राइस जो है यहाँ पर जा सकती है और इसको भी ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज़ क्या कर सकती है, इसको तो रेजिस्टेंस बना सकती है लेकिन इसको सपोर्ट बनाएगी और जो है ऊपर जा सकती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ निफ्टी में प्राइस एक्शन कल हमें देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में तो देखिए आज कुछ हमें देखने को मिल ही रहा है कि हमने जो एक सप्लाई जोन बनाया था यहाँ पर, वहीं से सप्लाई आई थी और ये वाला जो लाइन बनाई थी रेजिस्टेंस के लिए, फ़िलहाल तो यहाँ रेजिस्टेंस ही इसको मिला है। तो जैसे इसको ब्रेक किया नीचे आई और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लिया और वापस से हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो सपोर्ट था अभी तो फ़िलहाल उसको भी ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक का कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहाँ से, तो सबसे पहले ट्राई करेगा प्राइस जो है यहाँ तक जाने की, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो प्राइस जो है नीचे आ सकती है और अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाएगा तो ये वाला जो है एरिया ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से एक सपोर्ट हो सकता है ले ले, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक अगर ओपन होता है और प्राइस नीचे आती है तो ये वाला एरिया सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर सपोर्ट नहीं लेती है तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेकर वापस से नीचे आ सकती है, क्योंकि प्राइस अभी इस दिन क्या हुआ था, आज डाउन साइड में हमें आने को देखने को मिल रही थी। यानी कि अगर ऐसे करके ये देखिए यहाँ से अगर ओपन होता है तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए रेजिस्टेंस वापस यहीं आएगी और इसको रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ सकती है। तो ये हो गया गैप अप के सिनेरियो में। अब देखिए यहाँ से अगर गैप अप होता है और ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है और यहाँ पर सस्टेन हो जाती है, तब तो ये ऊपर जा सकती है वापस से अपने इस सप्लाई एरिया के पास। और सप्लाई एरिया के पास हमें देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये काफ़ी एक सप्लाई एरिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर अगर प्राइस आती है ना, जब भी सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया पे आती है ना प्राइस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये डिमांड एरिया है काफ़ी अच्छा और ये काफ़ी अच्छा सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पर अगर प्राइस जब भी आती है ना तो हमें प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छी तरह से देखना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में भी, तब जाकर वो वहाँ पर कोई सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी गैप डाउन के सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से लेकर इस वाले एरिया में कहीं पर गैप डाउन होती है और प्राइस ऊपर जाती है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वापस से प्राइस क्या कर सकती है, इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है। और अगर गैप डाउन होते ही प्राइस जो है नीचे जाएगी तो यहाँ पर पहला सपोर्ट मिल सकता है। और अगर यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिल गया तो प्राइस क्या कर सकती है, अपने गैप फिल करने के पास आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो था निफ्टी के बारे में, सॉरी बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बन सकता है। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ जो भी एनालिसिस है मेरा खुद का व्यू है। आपको जो है बाय या सेल का कोई भी सिग्नल यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए। आप इसकी स्टडी कीजिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे इस वाले एरिया पे काम करता है, यही आपको मेरा उद्देश्य है सिखाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।